में सीएम बनाइए। 3% वाले डिप्टी सीएम कह सकते हैं तो 18% वाले सीएम पद के दावेदार नहीं, उसको कहाँ ले जाएंगे? आप कुर्सी पे अगर बैठे होंगे तो लात मार के नीचे कर देंगे, और खड़े होंगे तो धुतकार के भगा देंगे, क्योंकि आप तो सिर्फ वोट बैंक की तरीके इस्तेमाल। सीमांचल याद करो 2020, जहां पर 19 सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़ती है और 5 सीटें जीत करके चाहते हैं कि तुम्हें कुर्सी पे बैठाया जाए। हम तो नेता हैं, लेकिन हम चाहते हैं तुम्हें नेता है कि भाई हम हुकूमत से अपने हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं, तुम्हें हुकूक की लड़ाई लड़ाई जा सके, तुम हुकूमत से आंख से। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। और सवाल ये, आप 18% है, मैं इस वक्त 18% वाले मुसलमानों से मुखातिब हूं और आपको बिहार ले चलता हूं। 18% तो कमजोर है, 3% वाला बहुत मजबूत है। 3% वाला अपनी मजबूत दावेदारी ठोक रहा है। 3% वाला तेजस्वी भैया की नींद हराम कर चुका है। 3% वाला तेजस्वी भैया को टेंशन में डाल चुका है। लेकिन 18% वाला ये कह रहा है कि नहीं तेजस्वी भैया आप टेंशन मत लो, हम पैदा ही भाजपा को हराने के लिए हुए हैं और आपको वोट देने के लिए हुए हैं। 3% वाला ये कह रहा है कि हम 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और डिप्टी सीएम बनेंगे। वहीं 18% वाला ये कह रहा है कि हम भाजपा को हराएंगे। 3% वाली टेंशन बढ़ा रहा है और 18% वाली भाजपा को हराने का जुनून उसके सर पर है और तेजस्वी भैया से कह रहा है कि आप परेशान ना हो। तो चलिए आपको बता देता हूँ। बिहार में वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि हम 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बाकी सीटों पर गठबंधन चुनाव लड़ेगा और गठबंधन की सरकार बनेगी तो मैं डिप्टी सीएम, मेरी पार्टी का डिप्टी सीएम बनेगा। 3% वाला, चलिए 3% नहीं समझ में आ रहा, 4% समझा देता हूँ। 4% वाला राजभर समाज उत्तर प्रदेश के अंदर सियासत में बराबर की हिस्सेदारी लिए हुए और खुद मंत्री बने हुए, कोई बात नहीं। 7% वाला अखिलेश भैया, 7% वाले अखिलेश भैया, यादव समाज उत्तर प्रदेश के अंदर कितना है? कितना? 7%। कितनी बार मुख्यमंत्री उनके घर से? उनके पिताजी, उनके परम पूज्य पिताजी, स्वर्गीय पिताजी आपके वोटों से मुख्यमंत्री बने, आपके वोटों से भैया केंद्र में बैठे। वही अखिलेश भैया भी हुआ। चलिए कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। कांग्रेस ने आपको आज तक क्या दिया? क्या दिया मुझे ईमानदारी से बताइएगा। अच्छा ये छोड़िए, दलित समाज कितना है उत्तर प्रदेश के अंदर? कितनी बार मुख्यमंत्री बना दलित समाज ने? अपने वालों को कितनी बार मुख्यमंत्री बनाया? अरे छोड़ दीजिए। कुर्मी समाज जानते हैं ना? अच्छा छोड़िए, ब्राह्मणों का अपना नेता है कि नहीं है? अच्छा छोड़ दीजिए। मुसलमानों का अपना नेता है कि नहीं है? हाँ, मुसलमानों का अपना नेता है, लेकिन मुसलमान समझते हैं कि ये नेता है हमारा, लेकिन उसे कबूल नहीं कर पा रहे। वोट का इस्तेमाल भैया भाजपा को हराने के लिए, और जब भाजपा ही तुम्हारे खिलाफ कानून लाए, तुम्हारे खिलाफ जो है षड्यंत्र रचे, तो भाई उम्मीद असदुद्दीन ओवैसी से लगाना। असदुद्दीन ओवैसी कब बोलेंगे? उम्मीद असदुद्दीन ओवैसी से। बाकी वोट जो है वो तथाकथित सेकुलरिज्म वाली पार्टी को। देखिए आज थोड़ी सी आंख खोलने का काम शायद कर रहा हूँ, मेरी बातें बुरी लग रही हैं, और जिसको बुरी लग रही है वो एक बार नहीं 100 बार बुरी लगे। और अगर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो, और अगर बुरी लग रही तो अनसब्सक्राइब करके भाग जाओ। थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा, मुसलमानों तुम अपनी लीडरशिप को क्यों नहीं मजबूत कर रहे हो? क्या तुम्हें ऊपर वाले ने भाजपा को हराने के लिए भेजा है? ठेका ले रखा है आपने? अच्छा 3% वाले क्यों नहीं कह रहे कि हम भाजपा को हराएंगे? 3% वाले कह रहे हैं कि हम सियासत में बराबर का हक लेंगे और डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन 18% वाले ये क्यों नहीं कह रहे? हिम्मत नहीं है। क्यों हिम्मत नहीं है? क्योंकि आजादी के बाद से लेकर के आज तक तुम्हें वोट बैंक की तरीके इस्तेमाल किया गया। तुमको सियासत में सिर्फ वोट की तरीके इस्तेमाल किया। तुम्हारी हिम्मत नहीं है। 3% वाला डरा कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और अगर आपके अंदर हिम्मत है, आजादी से लेकर के आज तक आपने भाजपा को नहीं बल्कि तथाकथित सेकुलरिज्म वाली पार्टियों को वोट दिया, और खुद अपनी पार्टी एमआईएम को वोट भी नहीं दिया। जिनको वोट दिया, क्या आप उनकी आंख से आंख मिला करके ये सवाल कर सकते हैं कि भैया हमको डिप्टी सीएम बनाना, ऐलान करो, हम 60 से ज्यादा सीटों पर। 3% वाला 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे क्योंकि हम 18% है। तो बताइए तेजस्वी भैया आपको कहां ले जाएंगे? आप कुर्सी पे अगर बैठे होंगे तो लात मार के नीचे कर देंगे, आप अगर खड़े होंगे तो धुतकार के भगा देंगे, क्योंकि आप तो सिर्फ वोट बैंक के तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं। आपको सियासत में सिर्फ वोट के तरीके इस्तेमाल किया जा रहा है। भैया कुछ नहीं, आप वही सीमांचल याद करो 2020, जहां पर 19 सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़ती है और 5 सीटें जीत करके आ जाती है। फिर अख्तरुल ईमान का स्टेटमेंट आता है कि 4 तोड़े हो 24 लेकर के आएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे कि हम नेता हैं, गाड़ियों में चलते हैं, हमारा बड़ा बड़ा महल है, हम संसद में खड़े होकर के हुकूमत से आंख मिला करके हुकूमत से सवाल करते हैं और अपने हुकूक के लिए लड़ते हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हें कुर्सी पे बैठाया जाए। हम तो नेता हैं, लेकिन हम चाहते हैं तुम्हें नेता बनाया जाए। हम चाहते हैं कि भाई हम हुकूमत से अपने हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं, तुम्हें हुकूक की लड़ाई लड़ाई जा सके, तुम हुकूमत से आंख मिला करके लड़ो। खैर
सीमांचल के अंदर और तमाम जिलों में एमआईएम पूरी मजबूती के साथ, पूरी मजबूत है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। बेहतर है कि 3% वालों की तरीके 18% वाले भी ईमान जगाएं और कहें कि हमें डिप्टी सीएम, हमें सीएम बनाइए। 3% वाले डिप्टी सीएम कह सकते हैं तो 18% वाले सीएम पद के दावेदार नहीं हो सकते हैं। सोचिए, तसव्वुर कीजिए, सियासत में बराबर का हक लीजिए। फिर से कह दूं कि आप चल तो रहे हो, आप बैसाखी के बल कब तक चलते रहोगे? कोशिश कीजिए कि आप दौड़ने का काम कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके साथ, आपके पीछे लोग दौड़े, आपके पास लोग खड़े हों, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अपनी लीडरशिप को पहले मजबूत कर लो। भाजपा तो हराना ही है और मुसलमानों ने तो भाजपा को हराने के लिए वोट ही दिया। क्या भाजपा हरा पाए? खैर, नहीं हरा पाए तो बेहतर है कि अपनी लीडरशिप को मजबूत करो। तब आप उनको ये पता चलेगा कि 18% की हैसियत क्या है, 18% अपना क्या वकार रखता है। फिर तुम्हें वो सियासत में बराबर का हक देंगे और फिर तुम्हें सियासत में उस सत्ता के शीर्ष पर बैठाएंगे और जिस सत्ता के शीर्ष पर असदुद्दीन ओवैसी तुमको बैठाना चाहते हैं। खैर, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। फिर से कह दूं कि 3% वाले, अब कोशिश कीजिए कि 3% वाले सियासत में बराबर का हक, डिप्टी सीएम बनेंगे और 18% वाले क्या दरी बिछाएंगे, क्या कुर्सी लगाएंगे, क्या झंडा ढोएंगे, क्या डंडा धोएंगे, क्या ये कहेंगे कि ये जवानी है कुर्बान भैया तेरे नाम। खैर, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा।